स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर हमारा समाचारों का बुलेटिन। और अब हम बात करेंगे कि बिहार का चुनावी दंगल कैसा चल रहा है। बिहार भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव के विवादित बयान पर उनको घेरा। तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन के पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। जनता और मतदाता तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जुमलेबाजी में नहीं पड़ने वाले हैं। दिलीप जायसवाल ने एनडीए की जीत का दावा भी किया। ये लोग जुमलेबाज और अब जो है कांग्रेस राजद जो इनका महागठबंधन है, इंडी गठबंधन, अब जुमलेबाजी करेगा एक सप्ताह तक, क्योंकि जुमलेबाजी के अलावा इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया, मुद्दा विहीन है। जनता और मतदाता अब तेजस्वी यादव राहुल गांधी के जुमलेबाजी में पड़ने वाला नहीं है और मतदाता ने मन बना लिया है कि एनडीए की सरकार 2/3 बहुमत से बनेगी। और बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले ये सियासी पारा चढ़ा हुआ है। जेडीयू के नेता नीरज कुमार ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को संविधान की एक प्रति पढ़ने के लिए देने की उन्होंने बात कही। गौरतलब है कि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा था कि यदि महागठबंधन की सरकार बनती है तो वक्फ अधिनियम को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। वक्फ संशोधन विधेयक पार्लियामेंट से पारित हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने विचार करके मुहर लगा दिया। क्या राज्य सरकार को यह अधिकार प्राप्त होता है? अरे यह गुनाह कबूल करो ना, कबूलनामा जारी करो कि वक्फ की संपत्ति लूटी जा रही थी और लालू यादव बैठे हुए थे। अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में है, खंडहर बना दिया था, नीतीश कुमार जी ने उसको शीश महल बना दिया। वक्फ की संपत्ति का विकास अगर देखना है तो पटना में विभिन्न इमारतें हमने बनाई है, सीमांचल के इलाके में बनाया है जहां मल्टीपर्पस बिल्डिंग है। आपको तो महुआ बाग का मकान बनाने की चिंता है, मौका मिलने दीजिए ना। इस बार सरकार बनेगी तो शहरी हदबंदी कानून की मांग करेंगे और लालू यादव जैसे भ्रष्ट लोगों की संपत्ति को जब्त किया जाए। और बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है। इसी कड़ी में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने महागठबंधन को तीसरे नंबर की पार्टी बताया। प्रशांत किशोर ने कहा कि इस बार की लड़ाई एनडीए और जनसुराज पार्टी के बीच में है और महागठबंधन तो तीसरे नंबर पर है। महागठबंधन के नेताओं के दावों का कोई मतलब नहीं है। महागठबंधन तीसरे नंबर पे है, लड़ाई एनडीए और जनसुराज के बीच में है। अब कुछ भी कह दें, पिछले 5 दिनों में अगर आप तेजस्वी यादव और महागठबंधन की घोषणाओं को देखेंगे तो उसका कोई सिर पैर नहीं है। कुछ भी कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि चाहते हैं कि रेस में आए, रेलेवेंट बने। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मुंबई में भारत समुद्री सप्ताह 2025 का उद्घाटन किया, जिसके साथ ही भारत की समुद्री क्षमताओं को बढ़ाने और ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए समर्पित 5 दिवसीय कार्यक्रम की आधिकारिक शुरुआत हो गई। इस मौके पर केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को एक वैश्विक समुद्री केंद्र के रूप में स्थापित करना है, जिसमें व्यापार विस्तार, तकनीकी नवाचार और अंतर्राष्ट्रीय नीति सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस मौके पर गृह मंत्री ने कहा कि भारत ग्लोबल मैरीटाइम सेक्टर में एक उभरती हुई शक्ति के रूप में उभरता दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही उन्होंने भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और सुधार पर जोर दिया। पिछले दशक में मैरीटाइम समिट्स ने ये सिद्ध कर दिया है कि मैरीटाइम इकोनॉमी में हमने जो गहरे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं, इसके आधार पर भारत अब एक उभरती हुई सशक्त ताकत बनकर विश्व के मैरीटाइम नक्शे पर आज अब बड़े दमखम के साथ खड़ा है। भारत की मैरीटाइम स्ट्रेंथ और स्ट्रेटेजिक लोकेशन इस बात से पता चलता है कि हमारी कोस्ट लाइन 11,000 किलोमीटर से लंबी है। 13 कोस्टल राज्य और यूटी और जीडीपी में लगभग 60% योगदान हमारे मैरीटाइम बिजनेस का है।
और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र की मत्स्य सहकारी समितियों को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली 2 नावें यानी कि ट्रॉलर सौंपी। इस दौरान उन्होंने बताया कि अभी 14 और ट्रॉलर मछुआरा समुदाय को दिया जाना है, जबकि अगले 5 सालों में केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर 200 नावें मछुआरा समुदाय को देंगी। साथ ही नावों से मछली पकड़ने और बिक्री से होने वाला लाभ सहकारिता के माध्यम से सीधे मछुआरा समुदाय को मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारा राष्ट्र तभी समृद्ध हो सकता है जब परिवार आत्मनिर्भर बने। इसका प्रयास सहकारिता विभाग की ओर से किया जा रहा है। सहकारिता मत्स्य पालन में भी हमारे मत्स्य पालन करने वाले सभी भाइयों बहनों के जीवन का आधार बने, इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। 2014-15 में भारत का कुल मत्स्य संपदा का उत्पादन 102 लाख टन था, आज बढ़कर 195 लाख टन तक पहुंचा है। डोमेस्टिक उत्पादन 67 लाख टन था और अब 147 लाख टन 147 लाख टन पहुंचा है और मैरीटाइम उत्पादन 35 लाख से बढ़कर 47 लाख टन पहुंचा है। और केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री तथा भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आज देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आयोजित पार्टी के एक विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने महाराष्ट्र भाजपा के नए प्रदेश कार्यालय की आधारशिला रखी और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि भाजपा का कार्यालय केवल एक इमारत नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं के लिए एक मंदिर के समान है। उन्होंने कहा कि कार्यालय में ही आम आदमी कार्यकर्ता बनता है, वहीं से उसकी राजनीतिक यात्रा शुरू होती है। इसलिए भाजपा के लिए पार्टी कार्यालय मंदिर के समान पवित्र स्थान है। महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा अपने नए कार्यालय का भूमि पूजन कर कर इतिहास में एक नई शुरुआत करने जा रहा है। जब से हमारी पार्टी की स्थापना हुई तब से 1950 से लेकर 2025 तक भारतीय जनता पार्टी के हर छोटे मोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े से बड़े नेता तक हम सबको मालूम है कि कार्यालय हम सबके लिए मंदिर होता है। और अमित शाह ने जोर देते हुए कहा कि मोदी सरकार ने देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का काम किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगारों को हमारी सरकार ने उनके घर में घुसकर मारा। देश को सुरक्षित करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व। देश पर जितने भी बड़े आतंकवादी हमले हुए, करने वाले और कराने वाले दोनों को दंडित करने का काम भारत के सीमा की सुरक्षा करने वाले जवानों ने। और इसका बहुत रिसेंट नजदीक के भूतकाल का उदाहरण है ऑपरेशन सिंदूर। पहलगांव में हमारे निर्दोष यात्रियों को धर्म पूछकर मारा था। हमने धर्म पूछे बगैर जहां वो छिपे थे वहां जाकर पाकिस्तान के घर में घुसकर सफाया किया। अगली खबर, दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत जिन चीज़ों का निर्माण शुरू किया जा रहा है उसमें पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स PCBs शामिल हैं। इसका इस्तेमाल लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान में किया जाता है। हाई डेंसिटी PCB, मल्टी लेयर PCB, कॉपर लेमिनेट और कैमरा मॉड्यूल आइटम कैपेसिटर के अंदर की थिन फिल्म का उत्पादन शुरू किया जा रहा है। The components which will be manufactured are first PCBs. This is a very complex PCB. These kind of PCBs will be manufactured और ये PCB करीब करीब हर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में जाती है। This PCB is 3-layer PCB. So this has 3 layers and each of the layers is interconnected like a multi-story building. Each of the layers has its own lift
its own plumbing, its own wiring, all that stuff is there. Third is the camera module. As you know, these are the separate different camera module items. This is the rear camera, then this is the front camera. So all these will now become, we will start manufacturing them. आगे की खबरों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में SIDM के वार्षिक सत्र में शिरकत की। इस दौरान रक्षा मंत्री ने आत्मनिर्भरता और नवाचार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत परंपरागत रूप से अपनी ज़रूरतों के लिए आत्मनिर्भर रहा है और मैन्युफैक्चरिंग और हाई टेक्नोलॉजी में स्वदेशीकरण को प्राथमिकता देकर हमने उसी परंपरा को आधुनिक स्वरूप देने का प्रयास किया है। आत्मनिर्भरता का जो विचार है वो हमारी गवर्नमेंट के लिए सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, बल्कि भारत की ही पुरानी परंपरा का एक आधुनिक स्वरूप है। इतिहास में एक समय ऐसा भी था जब लगभग हमारा हर गांव अपने आप में इंडस्ट्री था। भारत सोने की चिड़िया इसलिए कहलाता था क्योंकि हम अपनी जरूरतों के लिए बाहर की ओर नहीं देखते थे, उसे अपनी ही जमीन पर पूरा करते थे। इसलिए भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। मैन्युफैक्चरिंग और हाई टेक्नोलॉजी में इंडिजिनाइजेशन को प्रायोरिटी देकर हमने उसी परंपरा को आधुनिक रूप देने का प्रयास किया है। अगली खबर, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सेशल्स के दौरे के दूसरे दिन आज राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति ने डॉक्टर हरमिनी को भारत की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं दी और दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे घनिष्ठ और भरोसेमंद संबंधों को एक बार फिर मजबूती से दोहराया। साथ ही उन्होंने अपने सेशल्स के समकक्ष सेबेस्टियन पिल्लई से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा की। और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के सेशल्स दौरे पर विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा कि उपराष्ट्रपति सेशल्स के नए निर्वाचित राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी के शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति ने हिस्सा लिया। विदेश सचिव ने बताया कि उपराष्ट्रपति ने सेशल्स के राष्ट्रपति से मुलाकात की, जिसमें दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों के साथ साथ विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और ऊर्जा जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।